अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोग ठीक ठाक। आज सेकेंड ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक हमारा चल रहा है सिंगल। अच्छा, सिंगल एंट्री के अंदर हमने कहाँ तक कर लिया था? 2002 तक कर लिया था हम। सही, 2002 रेगुलर कर लिया। अब जो है एक है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। 2001 क्वेश्चन नंबर 1। ये ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे कि बस अब ये अच्छा खासा हो चुका है, सवाल खत्म करके नया टॉपिक स्टार्ट। सिंगल एंट्री 2001 क्वेश्चन नंबर 1। सवाल है ऑन Jan 1, 2000 the total assets and total liabilities of Mr. आफ्ताब अहमद अशोक provided 135,000 और 45,000 respectively, यानी असेट 135 और लाइबिलिटी 45। Up to December 31st, 2000 the total assets increased by 65,000 and the total liabilities decreased by 100। अब देखिए यहाँ पर एंडिंग नहीं बताई पोजीशन, बल्कि वो एंड के अंदर बता रहा है कि इतने से बढ़ गया और इतने से कम हो गया। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले कैपिटल निकालना बस। दूसरा, प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट बना दो। दो केसेस दिए उसकी, तो सबसे पहला तो काम करते हैं कैपिटल से निकालते हैं। सही, कैपिटल एट स्टार्ट। अब स्टार्ट कैसे निकालना है, उसने बताया असेट्स में से लेस करनी है सिंपल लायबिलिटी। असेट थे 135 और लाइबिलिटीज थी 45। सिंपल 90,000 ये हमारे पास आ गया। सही। अब इसके बाद क्या कर रहा है, इसमें इतना इजाफा हुआ और इसमें इतने से कमी होगी, बस ये इस तरीके से बात है। अब एंड के असेट कैसे निकालेंगे, एंड के ये कितने 135 और उसने क्या बोला 65 से इजाफा हो रहा है, मतलब 65 इसके अंदर सही। कितने होगा 2 लाख, काम वही करना है और लेस करनी है वही लायबिलिटी, और लायबिलिटी पहले कितनी थी वही 45 और वो कह रहा है इसमें से 20 की कम हो गई, तो बची कितनी 25।
लेस करा कितना है, एक की सकता है, कैपिटल है, वो इस तरह इस दफा पेपर में आ सकता है। ये आसान सा सवाल और थोड़ा टेक्निकल सा भी, ठीक हो गया। ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरे में इनकम स्टेटमेंट में दो अलग अलग केसेस मांग, पहले एक केस कर लेते। उसमें क्या कहता है, मिस्टर आफ्ताब अहमद विड्रू 30,000 फॉर द बिजनेस यूज, 30,000 बिजनेस के इस्तेमाल के लिए निकाले और एडिशन में 20,000 है और एक्रूड रेंट मजीद देना है 3,500 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस जो बच गया है 2,000 है, डेप्रिसिएशन जो है वो 5,500। तो ड्राइंग तो कोई भी नहीं है ना, तो ऑफिस यूज है, ऑफिस यूज तो कुछ भी नहीं करते, बस तो सिंपल एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है। हेडिंग हेडिंग तो बताइए आपको, कोई क्या है, आफ्ताब अहमद, क्या बता रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आप ये बता रहे हैं। और ईयर एंड डेट दिसंबर 31st 2000। अब इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर कोई कैपिटल्स के जरिए निकलेगी। सबसे पहले क्या लेते हैं, कैपिटल एंड कितना था, 175, और इसमें ड्राइंग जमा होती है, ऑलरेडी लेस कर देंगे। कैपिटल स्टार्ट कितना था, 90, उसमें एडिशनल जमा होगी, वो थी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की 20,000, एक 10 हो गया, कितना आ गया 65। ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। सही। अब क्या है, ऐड और रिटर्न। अब ऐड के अंदर क्या दिख रहा है हमें, एक प्रीपेड इंश्योरेंस है बस, प्रीपेड इंश्योरेंस है 2,000, ये ऐड हो रहा है, ठीक है। और जो डिडक्ट हो रहा है उसमें से क्या कहता है, रेंट और डेप्रिसिएशन, रेंट और डेप्रिसिएशन 3,500 और 5,500, 3,500 और 5,500, तो कितना हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 9 में से हो गए 7, हो गया 58। हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। कोई इशू एडजस्टेड प्रॉफिट के अंदर सेम उसी तरीके से समझो, दो इनकम स्टेटमेंट बनाने की होती है, ये केस ए हो, सही। अब केस बी कर लेते, आफ्ताब अहमद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2000। यहाँ पर भी आप कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस।
हाँ भाई, फिर सवाल को इसी तरीके, अच्छा सवाल ऊपर सवाल ही चेंज है। आफ्ताब में 20% यूज अभी इसमें आ गया 1,000 रुपये पर मंथ। अब 1,000 रुपये पर मंथ का मतलब 12,000 रुपये की तो ड्राइंग है। उसके बाद एट द एंड एक्रूड सैलरी मतलब 6,000 का खर्चा, प्रीपेड रेंट और पैकेट्स और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें आप एडिशनल नहीं कीजिए कैपिटल एंड कितना था 171। इसमें ऐड क्या हो जाएगी लाइन कितनी थी 12, कितना हो गया 187। इसमें से क्या लेस हो जाएगा कैपिटल एड स्टार्ट कितना था 90 स्टार्ट कितना था 90, कितना आ गया 97 दिया गया अनएडजस्टेड। अब वही ऐड यानी एडिशन और रिडक्शन। अब इसमें ऐड में प्रीपेड था 3,000 और डिडक्ट में सैलरी और पैकेट्स। सैलरी 6 और 4। 90,000 रुपये एडजस्टेड इनकम या एडजस्टेड प्रॉपर्टी। कोई इशू था, आसान था सवाल, फटाफट कॉपी करो और आगे वाला या पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं आगे देखता हूँ अब कौन सा सवाल करना है। अब 2 ठीक हो गया। अब 2,000 रुपये का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इसमें क्या, आबिद स्टार्टेड बिजनेस मार्च 1, 99 अंडर द नेम ऑफ आबिद स्टाइलो और कैश बुक सिर्फ है इनके पास और ये पूरी समरी दे दी यानी रिसिट्स और रिसिट का मतलब पैसा आया, कैपिटल लगाया तो आया, लोन लिया तो आया, कमीशन ली तो आया, फर्नीचर खरीदा तो चला गया, सैलरी दी चला गया, ड्राइंग निकाली चला गया, रेंट दिया चला गया। फिर कमीशन रिसीव ले तो ली बट नॉट अर्न, कमाई नहीं, अर्न नहीं हुई। कमीशन अर्न, कमा तो ली बट नॉट रिसीव, रिसीव नहीं की तो रिसिवेबल हो गई। और डेप्रिसिएशन और अनपेड सैलरी, मजीद देनी। अब ये सवाल कैसे सॉल्व हुआ, ये सिंगल स्टेप वाला इस टाइप का, सही। क्या मतलब कैसे सॉल्व करें इसको, अब इसकी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट कैसे बनेगी। अच्छा, अब मैं बहुत ज़्यादा वो लंबा चौड़ा हेडिंग वेडिंग तो पता ही है। डायरेक्ट क्या है आपने लिखा कमीशन आर्ट। अच्छा, कमीशन आर्ट कितनी है, पहले कितनी थी 1 लाख, सही। और नीचे क्या कह रहा है, रिसीव तो कर ली, कमाई नहीं तो माइनस कर दो 5,000, कितना हो गया 95। और फिर एक और नीचे कह रहा है 10 और लेनी तो ऐड कर दो, कितना हो गया
105 कमीशन हो गई 105, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दो, खत्म, यही सवाल है। खर्चों में क्या है, सैलरी, ऊपर सैलरी थी 14,600 और 1,400 और देंगे तो 14, 15, 16, टोटल 16। इसी तरीके से रेंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा, एज इट इज लेवल से था। डेप्रिसिएशन क्या है, बाद में अभी बताया 3,000, वो भी ले लो। और कोई चीज कुछ भी नहीं, तो कितना हो गया 25,000, लेस करा तो कितना आ गया 80,000। ये आपके पास एडजस्टेड प्रॉपर्टी, एडजस्टेड इनकम, कितना आसान, देखने में कितना मुश्किल लग रहा है, आसान था ना। अब बैलेंस शीट में बैलेंस शीट तो कुछ बता लोगे, बस इसमें एक खास चीज है, बस वो देख लेते हैं। या जब ये एसेट साइड बनाओगे, इसमें हेडिंग आएगी करंट एसेट्स। इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं, कैश तो होना ही चाहिए, उसके बगैर तो सवाल ही नहीं होगा। कैश सवाल में गिवन नहीं, अभी कैश, बस ये एक पॉइंट है, कैश को पूरी दी हुई है, समझो वो कैश का अकाउंट ही है ना, कितना 25 आया, 15 आया और फिर 1 लाख आया। इसी तरह फर्नीचर खरीदा तो 37 चला गया, 14,600 चला गया, 52,000 चला गया और 6,000 चला। ये टोटल आपका कैश का क्या करा, ये अकाउंट बना के देखिए, सही। तो आप क्या करो, इन सबको जमा करो, इसमें से ये सब माइनस कर दो, कितना बचा 30,400, ये एंडिंग 30,400। और कोई सवाल में कोई खास चीज, बस ये कैश का बस है। उसके बाद कोई चीज लेनी है, हाँ कमीशन रिसीवेबल था, कितना 10,000 लेना, और बस। उसके बाद फिक्स एसेट्स में सिर्फ हमारे पास फर्नीचर था और उसके ऊपर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। फर्नीचर कितना था 37 और 3,000 रुपये उसके ऊपर अलाउंस, कितना हो गया 34। अच्छा, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसमें क्या है, सैलरी पेबल था 1,400, अनअर्न्ड कमीशन थी 5,000। अच्छा, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लेकिन 15,000 रुपये मैंने मूवी सी में डाला, लोन पेबल 15,000, तो अलग से हेडिंग बना देना लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ऑनर्स उसमें कैपिटल एट स्टार्ट कितना था 25, ऐड हो जाएगा नेट प्रॉपर्टी, एडजस्टेड प्रॉपर्टी कितना आ रहा था 80 और लेस हो जाएगी प्राइम, ये कितनी 52 माइनस कर दो, कितना आ गया 53, सही। अब इन सबको जमा कर दो, टोटल ऐसे टोटल लायबिलिटी बराबर लो, फटाफट ये साथ साथ बताऊं मैं, फटाफट कर। अब उसके बाद 99, अच्छा 99 और 99 की जो सिंगल एंट्री है ना, उसके अंदर आपके पास आपको कैश सेल, क्रेडिट सेल निकालनी पड़ेगी वगैरह, जो कि अब कोर्स के अंदर आपको शामिल
तो 99 का करने की जरूरत आपको। नाइन्टी एट आसान है। नाइन्टी सेवन फिर उसी तरीके से क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आपका सवाल किया, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।